नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक अच्छी फिल्म होती है, एक बड़ी फिल्म होती है। बड़ी फिल्म भले ही कोई ना देखे, लेकिन एक अच्छी फिल्म की दरकार रहती है जो लोग ऑडियंस उसको जानने के लिए बेताब रहती है। एक ऐसी फिल्म आ रही है, आलिया बसु गायब है। और मेरे साथ स्टारकास्ट मौजूद है, मेरे साथ डायरेक्टर साहिबा भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, आपसे पूछता हूँ, कैप्टन ऑफ द शिप, एक अच्छी फिल्म, एक बड़ी फिल्म, लेकिन लोग अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं। अब लोगों को दरकार है कि बड़ी फिल्म भले ही ना हो, लेकिन कंटेंट वाली एक अच्छी फिल्म हो जिसको हम जाके पैसा खर्च करके देखें। तो आप कितना डिफरेंस पाती है, एक अच्छी फिल्म को कैसे देखती हैं और एक बड़ी फिल्म को कैसे देखती एक बड़ी फिल्म भी अच्छी फिल्म हो सकती है। जैसे बाहुबली एक बहुत अच्छी फिल्म है और बड़ी फिल्म भी है ना। तो मुझे लगता है कि हम आज, क्योंकि ऑडियंस जो है उसे इंटरनेशनल एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा, तो आई जेन्युइनली फील कि अगर एक अच्छी कहानी है जो कि ज़ीरो डाउन करके एक गांव वाला भी उसे रिलेट करे, एक छोटे शहर वाला, एक बड़े शहर वाला, मुझे लगता है वो एक अच्छी कहानी है और वो एक अच्छी फिल्म है। अब वो चाहे हमारी फिल्म हो, चाहे वो अजय देवगन की फिल्म हो, या हमारे साथ आने वाली कोई और फिल्म हो, आई थिंक एनी फिल्म विच इज़ अ गुड स्टोरी दैट एवरीबडी कैन रिलेट टू, आई थिंक दैट्स अ गुड फिल्म। अच्छा, एज अ डायरेक्टर आप कैसे सोचते हैं? आपको लगता है कि एक अच्छे कंटेंट ने पोस्टर बॉयज को खत्म किया है? पहले एक बड़ा चेहरा होता था तो लगता था ये बड़ा चेहरा है, फिल्म चल जाएगी। लेकिन अभी चीजें बदली हैं, ऑडियंस वही है, चैलेंजेस बदले हैं। तो आपको लगता है कि अच्छे कंटेंट ने पोस्टर बॉयज की जगह को खत्म किया और एक अच्छे लोग आ रहे हैं जो अच्छी बेहतरीन एक्टिंग करके अपने दम पे दे ड्राइविंग द फोर्स, और वो एक फिल्म को अच्छा एक सक्सेस भी बना रहे हैं, एक अच्छा मतलब एक अच्छी तरीके से उसको लेके जा रहे हैं। देखिए सर, पोस्टर बॉयज़ वाली वैल्यू मुझे लगता है अभी भी इंडिया में ख़त्म नहीं हुई है ना। इसके लिए आप देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की डील्स जो होती हैं, सबसे पहले पोस्टर बॉयज़ पोस्टर गर्ल्स के को ही मिलती हैं। इंडिपेंडेंट सिनेमा अभी भी इंडिया में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। कांस में जो अभी हमारी फिल्म जीत के आई है, अगर आप उनकी भी संघर्ष देखेंगे, उनके पास टिकट लेने के पैसे नहीं थे, और वो इंडिया की फिल्म है और वो कांस जीत के आ रही है, और उसके फिल्म मेकर्स के पास टिकट कटाने के पैसे नहीं है ना। तो आप ये देखिए कि एक तरफ बहुत बड़ी स्टार स्टडेड फिल्में हैं जो करोड़ों में बन रही हैं और पब्लिक उनको डिस्ट्रॉय कर रही है सिनेमा में, हॉल में, और दूसरी तरफ एक छोटी फिल्में हैं जो बहुत सुंदर फिल्में हैं, कांस जैसी जगहों पर जाके नाम दे रही है हमारे देश को। प्राइम मिनिस्टर जी उसको ट्वीट कर रहे हैं और उनको बेचारों को टिकट कटाने के पैसे नहीं हैं, तो दुर्भाग्य है। तो मैं पोस्टर बॉयज़ की अभी भी एक डिमांड है, पर वो डिमांड बहुत सुपरफिशियल है, क्योंकि अगर किसी फिल्म की सक्सेस देखनी है तो वो ओटीटी पर नहीं देख सकते, वो बॉक्स ऑफिस पर ही पता चलती है। तो अगर वो एक अच्छी फिल्म है तो बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी, एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं आज की डेट में जो उनके पास स्टार स्टडेड फिल्में हैं, लेकिन वो करेज ही नहीं उठा पा रहे हैं थिएटर में मूवी रिलीज़ करने का, क्योंकि पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो सब ओटीटी पे जाके अपनी फिल्में रिलीज़ कर रहे हैं, वहाँ तो स्पेकुलेशन है, जो डेटा आप डिलीवर करेंगे वो मान लेंगे। तो अच्छा, कुछ फिल्में चल रही है, कुछ नहीं चल रही हैं, और इसका जो नहीं चल रही हैं, क्या इसका फर्क, इसका असर फिल्म के आने वाली फिल्मों के बजट पे या फीस पे पड़ता है एक्टर्स की? एक्चुअली सर बहुत सब्जेक्टिव है ये, बहुत सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि एक होते हैं प्रोड्यूसर्स और एक हैं बायर्स। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो हर प्रोड्यूसर एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता है, उसका पूरा संघर्ष होता है एक अच्छी फिल्म बनाने पे, सही बजट में फिल्म बनाने में। लेकिन अगर बायर की रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं, मेरे को एक सर्टेन एक्टर ही चाहिए, एक सर्टेन तरह का ही कंटेंट चाहिए, तो प्रोड्यूसर से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उस तरह से। तो अगर वो एक्टर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर रहा है, जैसे बहुत सारे रीसेंट कलाकार हैं, सबको मालूम है, उनकी एक फिल्म चली है, 8 फिल्म नहीं चल रही हैं, फिर एक फिल्म चलती है, फिर 5 फिल्म नहीं चलती, बट उनके रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो वो प्रोड्यूसर की वजह से नहीं, मेकर की वजह से नहीं आ रहा है, वो बायर की वजह से है। क्योंकि बायर्स का अभी भी डिमांड है कि अगर आप एक सर्टेन एक्ट्रेस लेके आएंगे तो हम आपको इतना प्री सेल कर देंगे, आपका प्री बाय कर लेंगे हम इतना। तो वो आई डोंट थिंक सो कि फीस में रीसेंट टाइम में कुछ चेंज आने वाला है, पर लॉन्ग रन में अगर प्रोड्यूसर्स कोई सॉलिड स्टेप लेते हैं तो शायद कुछ चेंज आएगा, बट एज ऑफ रिसेंटली आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। अच्छा सलीम जी, बिकॉज ये साल की जो आलिया बसु गायब है, ये साल की सबसे ट्विस्टेड थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है। बिल्कुल। किस ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ये हमें देखने को मिलेगी? ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने कि इस साल की सबसे बड़ी थ्रिलर, सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड टर्न्स और सस्पेंस वाली फिल्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
क्योंकि मैं बहुत सिनेमा देखता हूँ। और जब प्रीति जी ने मुझे ये फिल्म सुनाई तो मैंने बोला कि प्रीति यार, मैंने इतनी सस्पेंस थ्रिलर मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी। बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, थ्रिलर, क्योंकि जब एक फिल्म बनती है तो बहुत सारी फिल्में उसके जैसी हमें दिखाई देती हैं एज ऑडियंस व्यू। ये थ्रिलर कितनी बाकी फिल्मों के थ्रिलर से अलग होगी, क्योंकि ट्विस्टेड थ्रिलर है, हम एक वर्ड दे रहे हैं, दिस इज ट्विस्टेड थ्रिलर। इसमें कितने ट्विस्ट थ्रिलर के साथ सलीम जी देने वाले हैं? बहुत शॉकिंग थ्रिलर्स है, शॉकिंग टर्न्स है, और इतना सॉलिड सस्पेंस है जिसको आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ट्रेलर आया, ट्रेलर में दिख रहा है आपको कि दो बंदों ने किसी लड़की को किडनैप किया है और रैंसम की बात कर रहे हैं। बट ये फिल्म इतनी नहीं है, फिल्म बहुत आगे है, बहुत आगे है, विच आई डोंट वांट टू रिवील। 9 तारीख को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और डेफिनेटली ये सबसे अलग है। और आप बता रहे थे कि जब एक जैसा सिनेमा बनता है तो फिर वैसी फिल्म में बनना शुरू हो जाती है। तो ये अच्छा होगा, हम रिकॉर्ड बनाएंगे ऐसा कि इसके बाद सब थ्रिलर फिल्म बनना शुरू हो। लेकिन थ्रिलर तो बनती आ रही है शुरू से ही, बट ये अलग है। बॉलीवुड डायरीज के बाद एक बार फिर आप राइमा सेन का स्क्रीन से शेयर कर रहे हैं। कैसी है राइमा एज एन एक्टर, और किस तरीके से वो हमें थ्रिल दे पाएंगी इस फिल्म के अंदर? आपने मुझसे पूछा कि कैसी है राइमा, और फिर आपने काफ़ी गैप लिया, तो मैं सोचा आप मतलब ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। नहीं, राइमा, मस्ती कर रहा हूँ। राइमा सेन फर्स्ट फिल्म बॉलीवुड डायरीज में उनके साथ थी, बट हमने स्क्रीन शेयर नहीं किया था। हमारी तीनों की अलग अलग स्टोरी थी। हाँ, बट हम ऑफ द कैमरा अच्छे दोस्त बने, और अभी हमने स्क्रीन साथ में शेयर की है। शी इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस, नो डाउट। एक्सपीरियंस है और स्पॉन्टेनियस है, और उनके साथ काम करके नो डाउट बहुत अच्छा लगा, लर्निंग है मेरे लिए। अच्छा, मैंने राइमा की बात इसलिए पूछी क्योंकि हमारे बीच अभी नहीं है, वो इस फिल्म के प्रमोशंस में कहीं और बिजी हैं, और आप यहाँ हैं, तो राइमा मिसिंग थी, तो हमने कहा राइमा की भी बात हो जाए। अच्छा, बिकॉज आपको लगता है कि बॉलीवुड में अच्छे किरदारों के लिए संघर्ष है, और इस बॉलीवुड के संघर्ष को कैसे देखते हैं आप? अच्छे किरदारों के लिए संघर्ष है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। और मैंने बोला कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको लोगों से मिलते रहो, बात करते रहो, अपना काम करते रहो। मैं जब भी खाली होता हूँ तो ऑडिशन करता हूँ और थिएटर करता हूँ, तो जुड़े रहता हूँ उससे। तो संघर्ष नहीं है, एक जर्नी है, एक यात्रा है जो सबको पूरी करनी होती है अपने मुकाम को पाने के लिए। तो वही मेरे साथ है। अच्छा, हम किस चीज़ को मिस कर रहे हैं अभी? फिल्म में मैंने कहा कुछ चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। एज अ डायरेक्टर आपको लगता है कहीं ना कहीं कंटेंट की थोड़ी सी कमी है, और लेकिन जो कंटेंट के साथ स्ट्रांगली आती है हम उसको परचम लहराते हुए भी देख रहे हैं। एज अ डायरेक्टर आप किस चीज़ की कमी पाते हैं फिल्में नहीं चलने के कारण? आई थिंक गुड प्रोड्यूसर्स आई थिंक, और मुझे लगता है वो इंडिया का प्रॉब्लम है। मतलब मुझे लगता नहीं वो फिल्म इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। जैसे अब इंडिया में हाल ही में स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं था कि पहले भी लोग इंडिया में काम नहीं करना चाहते थे, कि एआई में काम नहीं करना चाहते या आईटी में काम नहीं, या बहुत बहुत तरह का क्राफ्ट है। तो मुझे लगता है कि जो लीडरशिप क्वालिटी जो बचपन से बच्चों को सिखाई जाती है, तो बचपन में लोग बोलते हैं अरे पड़ोसी घर मत जाना, उसके घर नाइट आउट्स मत करो, है ना, तुम क्या दिन भर बाहर खेलते रहते हो। तो आप बचपन से बच्चे को बोलते हो हाउ नॉट टू इंटरेक्ट विद पड़ोसी, और बड़े होके आप उम्मीद करते हो कि वो सडनली नेटवर्किंग करना सीख ले, वो सडनली सोशलाइज करना सीख ले। तो मुझे लगता है बचपन से लीडरशिप जो है वो बच्चों में सिखाई जानी चाहिए, ताकि हमारे पास बेटर लीडर्स बाहर आएँ, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो आईटी के एंटरप्रेन्योर्स हों, स्टार्टअप्स हों। वैसे ही प्रोड्यूसर्स का भी है, एक सर्टेन फैमिलीज़ ही हैं जो प्रोड्यूसर्स कैसे बनते हैं, कैसे फिल्में बनाते हैं, उन्हें आती है। पर ज़्यादातर देश में वो एजुकेशन ही नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स में प्रोडक्शन सब्जेक्ट ही नहीं है। इट इज़ जस्ट डायरेक्शन, राइटिंग एंड कैमरा एडिटिंग। मतलब टेक्नीशियंस की पढ़ाई है, उन टेक्नीशियंस की पढ़ाई में प्रोड्यूसर को एज ए टेक्नीशियन माना ही नहीं जाता, जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रोड्यूसर को मिलता है, डायरेक्टर को नहीं मिलता, और उसकी एजुकेशन ही नहीं है हमारे देश में। तो ये बहुत मतलब ये फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। ये ऐसा नहीं है कि बॉम्बे का इशू है या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इशू है। इट्स अ कंट्री एजुकेशन सिस्टम कि हम उम्मीद करते हैं कि सडनली हम चांद पे पहुंच जाएंगे, पर उसका कोई प्रोसेस नहीं है। हम सडनली चाहते हैं कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, पर उसका कोई प्रोसेस नहीं है। तो फिल्म में भी एक इंडस्ट्री है,
और उसके लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सही पढ़ाई ज़रूरी है। तो प्रोड्यूसर्स नहीं है हमारे पास अच्छे, कंटेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है हमारे देश के पास जितनी कहानियाँ हैं विश्व में कहीं नहीं है। हमारे इतने कल्चर हैं, हमारी इतनी वैरायटी है, इतना बड़ा इतिहास है हमारा, इतना बड़ा इतिहास मुझे नहीं लगता किसी का, जीवित इतिहास है हमारा। मतलब हम उसको वर्शिप करते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं, वो जैसे भगवान कृष्ण है, राम है, ये हमारा इतिहास है और ये हमें पता है, मतलब जीवित इतिहास है। तो मुझे लगता है कि वो इशू कहानियों में नहीं है, प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा इशू है हमारे। अच्छा सलीम जी, हम अच्छी फिल्म बना लेते हैं, फिल्म के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब रिलीज डेट आती है तो हम थिएटर्स को ढूंढते हैं, कितने स्क्रीन्स पे हमारी फिल्म रिलीज होगी। आपको लगता है कि कई बार हमें वो स्क्रीन्स, वो थिएटर्स नहीं मिल पाते हैं जितने पे हम रिलीज करना चाहते हैं, जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक कहानी कई बार नहीं पहुँचती है? ये क्वेश्चन आप प्रोड्यूसर से करो वैसे। हाँ, ये होता है, लाइक बिकॉज इट्स ऑल डिमांड ऑन सप्लाई। इफ़ पीपल आर डिमांडिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डिमांडिंग फिल्म, तो डेफिनेटली वो वहाँ फिल्में लगती है। और पॉपुलैरिटी पे होता है कि वहाँ के कौन से एक्टर्स हैं, कितने पॉपुलर हैं। एक जॉनर पे होता है कि ये लव स्टोरी है तो यहाँ पे बिहार हो, यहाँ पे लाइक पर्टिकुलर स्पेस में चलेगी। और जैसे हमारी फिल्म के साथ ऐसे ही ये मार्केटिंग टीम और पीआर टीम बात कर रही थी, तो मुझे समझ में आ रहा था कि लोग बात कर रहे हैं कि हमारी फिल्म जो है ये 2 टायर सिटी को भी कैटर करेगी, मेट्रो सिटी को भी कैटर करेगी, और ये इंटेलिजेंट ऑडियंस के लिए भी फिल्म है, एक सबके लिए फिल्म है। तो उस फिल्म के हिसाब से शायद ये डिज़ाइन करते होंगे कि कहाँ फिल्म लगनी चाहिए, कहाँ नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक एक्टर तो हर क्राफ्ट में फिट बैठता है। एक क्राफ्ट प्रीति सिंह जी का है जिसमें आप दिखेंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं, आपका कंफर्ट जोन किस क्राफ्ट में है? थ्रिल है, कॉमेडी है? सलीम जी किस में सबसे ज़्यादा, किस क्राफ्ट में फिट बैठते हैं? नहीं, एक्टर के लिए क्या होता है, एक्टर की एक अपनी ज़िंदगी होती है जो अपनी ज़िंदगी नॉर्मली वो जीता है, और एक होती है उसके कैरेक्टर की ज़िंदगी। जब उस अपनी कैरेक्टर की ज़िंदगी जीना शुरू करता है तो फिर वो कभी बॉयफ्रेंड बनता है, कभी वो हस्बैंड बनता है, कभी वो सन बनता है, कभी वो लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, कभी पॉलिटिशियन बनता है, वो कुछ भी बनता है, लेकिन उसकी डिफरेंट लाइफ है वो। और आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किसको ज़्यादा इन्जॉय करूँगा, मैं एक्चुअली जो कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर रहेंगे ना, मैं उनको बहुत इन्जॉय करूँगा, जिसमें चैलेंजेस रही करने में, और ऑडियंस उस कैरेक्टर को अपने घर पे लेके जाए, उनको करने में बहुत मज़ा आएगा मुझे ऑन द स्क्रीन। एक्चुअली मेरे तीनों एक्टर्स ऐसे हैं इसमें, विनय पाठक अरे और राइमा और सलीम, तीनों ही एक्टर्स का जो एपेटाइट है फॉर गुड रोल्स वो बहुत ज़्यादा है। तो वो मुझे, क्योंकि एक अच्छी स्क्रिप्ट है हमारे पास, इसीलिए ये तीनों परफॉर्मर हैं हमारे पास। तो मैं वेरी हैप्पी कि मेरे पास तीनों परफॉर्मर हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट की वजह से। नहीं, बिल्कुल तीनों नगीने आपने हाँ, बिल्कुल चुन के। तीनों ही, और तीनों एकदम हटके हैं। देखिए तीनों का जो इमेज है ना वो भी इसमें काफ़ी अलग है। मतलब अगर आप देखेंगे तो विनय सर को बहुत स्टीरियोटाइप कॉमेडी लोगों को इसमें वो एकदम एक्शन कर रहे हैं और डरा रहे हैं लिटरली। राइमा बहुत डोमेस्टिक है पर इसमें शी इज़ डूइंग एक्शन। और सलीम का आप कैरेक्टर देखेंगे तो वो तो बिल्कुल ही एकदम, आप देखेंगे तो आप, क्योंकि कोई इसका बैगेज नहीं है ना कि कहीं सर्टेन फैमिली से आता है या सर्टेन, नोबडी हैज़ अ नॉलेज अबाउट दिस इंडिविजुअल। तो जब किसी एक्टर की कोई छवि नहीं होती ना और फिर आप उसको किसी में डालते हैं तो बहुत जल्दी वो डरावना भी लग सकता है आपको, क्योंकि ऑडियंस के पास कुछ है ही नहीं उसका रेफरेंस। तो इसके लिए बड़ा आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को एक्टर्स बहुत सही मिले हैं तीनों ही। अच्छा, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, आपको लगता है कि बॉलीवुड में स्टिल वी आर वन, कि एक दूसरे को हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए ट्वीट कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, एक दूसरे का खड़े हैं? डू यू स्टिल थिंक कि बॉलीवुड में जो लोग हैं दे स्टिल वी आर वन? बॉलीवुड स्टिल वन, पर प्रेफरेंस टू कंटेंट एक अलग चीज़ है। देखिए बॉलीवुड में काफ़ी अच्छे यूनियंस हैं इस वक्त और वो यूनियन सपोर्ट करती है किसी भी तरीके से कोई आपको अब्यूज़ करे फिनेंशियली, इमोशनली, कैसे भी, तो वी हैव वेरी ऑर्गेनाइज्ड यूनियंस, तो वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करती हैं। अब अगर आप ऐसा रहे कि यार एक सर्टेन प्रोडक्शन हाउस दूसरे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो एक बहुत ही सब्जेक्टिव बात है क्योंकि वो कंटेंट प्रेफरेंस है। मैं एक सर्टेन कंटेंट को अगर नहीं प्रेफर करती या पसंद करती तो शायद मैं नहीं सपोर्ट करूँगी। तो वो बहुत इंडिविजुअल बात है और वो तो सदियों चली आ रही है। अच्छा सलीम भाई, क्योंकि जिन किरदारों को आप सहजता से कर देते हैं, जिनको निभाने में आप सक्षम हैं, जिनको निभाने के लिए आप हिम्मत रखते हैं, वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स कई बार नहीं कर पाते हैं। क्या कारण मानते हैं आप? डेडिकेशन।
हार्ड वर्क एंड अगेन लाइक मैं चैलेंज नहीं करूँगा कि बड़े बड़े एक्टर्स नहीं कर पाते, लेकिन आप जिस बड़े एक्टर का नाम लेंगे आप, तो मैं यही कहूँगा कि उनका हार्ड वर्क देखिए आप, उनका डेडिकेशन देखिए आप। आज भी अमिताभ बच्चन आज भी वो कितना प्रैक्टिस करते हैं, अपने को एक्टर्स को घर पे बुलाते हैं, रिहर्सल करते हैं, उसके बाद परफॉर्म करते हैं। शाहरुख खान का आप नाम लेंगे तो शाहरुख खान के लिए ये बात सब जानते हैं कि उनकी वैनिटीज़ के बाहर उनकी प्रैक्टिस की आवाज़ आती रहती है। और इतना रिहर्सल करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं। तो बस यही है, हार्ड वर्क इज़ द ओनली फार्मूला। लेकिन फिर भी मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड किरदार होते हैं वो हम फिल्म में हम देखते हैं, लेकिन हम उनसे वही उम्मीद करते हैं क्योंकि बॉलीवुड इज़ अ फ्रेटर्निटी, आप उसका हिस्सा हैं। लेकिन बड़े बड़े जो चेहरे हैं और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनको ऐसी अच्छी फिल्मों के लिए आगे आना चाहिए जो कई बार वो हिम्मत नहीं जुटाते हैं या कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा थिएटर बैकग्राउंड रहा है, तो थिएटर बैकग्राउंड की वजह से मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर करने में मज़ा आता है। तो मेरा ये स्पेस है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे प्रीति ने बताया आपको कि ये जो कैरेक्टर ये कम बात करता है, बट ये बॉडी से सब बात कर रहा है, आइज़ से सब बात कर रहा है। इसकी एक लैंग्वेज है, इसकी बॉडी लैंग्वेज है, इसकी आइज़ की एक लैंग्वेज है। तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट था। तो इसके लिए सर्टेन आपको न्यूआंसेस लेने होते हैं बॉडी में, और एक थॉट प्रोसेस को कैरी करना पड़ता है। तो सिनेमा एंड ये आर्ट है, वो आर्ट को आप फॉलो करते हैं तो चीज़ें ईजी लगने लगती हैं आपको, और फिर आपको लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है। जब चीज़ें मज़ा आने लगता है ना, तो फिर अपने आप चीज़ें बनने शुरू हो जाती है। आई थिंक आई विल ऐड टू हिम कि बहुत ना बार क्या हो गया है कि बहुत सारे एक्टर्स की एक छवि बन गई है, उन्होंने अपनी एक इमेज बना ली है, और वो डरते हैं कि अगर वो एक उस इमेज के परे कुछ करेंगे तो कहीं ऑडियंस उनको एक्सेप्ट करेगी नहीं। पर द गुड पार्ट अबाउट सलीम इज़ कि उसने अपनी कोई छवि नहीं बनाई है। ही इज़ लाइक अ वाटर। ये हुआ प्रीति, सही बोल रहे हो आप। बॉलीवुड डायरीज़ के बाद क्या हुआ कि सही बोल रहे हो आप कि बॉलीवुड डायरीज़ के बाद मेरे को सेम कैरेक्टर आने लगे कि वो लड़का, तो मैं नहीं, एक बार तो मैं इतना मुझे लगा कि वापस ही मेरे को रिपीट करवा रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि प्रीति को मैं जानता हूँ, हमने एक वेब सीरीज़ भी की पहले, तो एक ऐसे ही मेरे पास फिल्म आई, बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे, और मुझे लगा ये तो बहुत ईजी है मेरे लिए, मैं ऐसे करूँगा। मैंने प्रीति से डिस्कस किया ऐसे कैजुअली कि यार ऐसी स्क्रिप्ट है। प्रीति ने बोला नहीं, ये मत करना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बाद में मुझे एक स्ट्राइक हुआ कि सही बोला है कि मैं अभी टाइप कास्ट नहीं होना चाहता कि मैं वो कैरेक्टर रिपीट करूँ, और वही मेरे लिए मज़ा है, वही मेरे लिए फन है। और ऑडियंस के लिए भी आई थिंक, क्योंकि ऑडियंस भी जो सलीम को जिन्होंने बॉलीवुड डायरीज़ में देखा तो उनको अच्छा लगा, वो बार बार वही तो नहीं देखना चाहेंगे ना। वो भी तो चाहेंगे ना कि हमने इस एक्टर को हम पसंद करते हैं, वो कुछ हमें वैरायटी दे। लेकिन कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आपको सेम किरदार के लिए और ऑफर करते हैं। सौरभ, वो केवल एक्टर साथ नहीं होता। अगर आप देखेंगे ना, अगर म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं तो हिमेश रेशमिया अगर म्यूजिक कर रहे हैं तो अभी भी उनसे बोलेंगे वो तेरा सुरूरी बनाओ, राइट। तो ही ऑल्सो स्टॉप वर्किंग इन बिटवीन। डायरेक्टर्स भी एक ही तरह के फिल्म उन्हें दी जाएगी कि अगर आप माइथो कर रहे हैं तो माइथो कर रहे हैं। बट ये बात सही है, बहुत मुश्किल होता है इसको ब्रेक करना, बहुत मुश्किल है होता है, क्योंकि आपके पास वही ऑफर आने शुरू होते हैं। अब बॉलीवुड डायरीज बहुत अच्छा कर गई, बहुत रिकॉग्नाइज किया, मुझे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, यहाँ नेशनल अवार्ड में टॉप 10 एक्ट्रेस में आया। बिल्कुल। तो मतलब मुझे सब ऑफर वही आने लगे, तो वो होता है ऐसा। उनकी भी गलती नहीं है कि उनको लगा कि ये इसके लिए एप्ट है तो ये अच्छा करेगा। तो फिर उसके बाद ये आलिया बासु गायब आई मेरे पास, और अब ये बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, हाल फिलहाल में आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी जिसका कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा हो? मैंने अभी बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड। लापता लेडीज़, ब्यूटीफुल फिल्म, ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आया मुझे। और मुझे मज़ा कब आया, मैं 4th वीक में गया और मुझे लगा फिल्म कहाँ है। मेरे फ्रेंड सर्कल में सबकी न्यूज़ आ रही थी कि यार देख के आना। तो मैं थिएटर में गया तो प्रीति पूरा थिएटर फुल था, PVR जुहू में। मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो ऑडियंस है इनके लिए, कोई बहुत बिल्कुल नए लोग थे, नए चेहरे थे, बिल्कुल ऑनेस्ट फिल्म, प्योर फिल्म, प्योर सिनेमा, मज़ा आ गया देख के। उससे पहले 12वीं फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रीति मैम, कोई ऐसी कहानी जो आप डायरेक्ट करना चाहती हैं, दिल के बहुत करीब है और आपको लगता है कि इट विल गो इन ऑल न्यू डायरेक्शन में जाएगी, फिल्म लोगों को पसंद आएगी, कोई दिल के करीब कोई कहानी जिसको आप डायरेक्ट? ठीक है, जिसमें मैं भी काम कर रही हूँ उसका नाम है सरकारी नौकरी।
तो उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है देश में बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, तो उस पर कुछ बनना चाहिए जो कि जिसे बहुत लोग रिलेट कर पाएँ। तो दिस समथिंग आई एम वर्किंग ऑन। तो बट और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, और बहुत बार ज़रूरी नहीं है सौरभ आपकी अपनी कहानी हो, बहुत बार बहुत अच्छे राइटर्स हैं जो आपके अच्छे 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 कहानियाँ लेके आते हैं और आपको वो बहुत सुंदर लगती हैं, आपको दिल कर, आपको ऐसा अंदर लगता है कब बनाओगे इसको, कब बनाओगे, द स्टोरी इज सो ब्यूटीफुल। तो द लॉट ऑफ स्टोरीज आर वेरी मैजिकल, लाइक आलिया बासु वाज आल्सो वेरी मैजिकल। जब वो कहानी हमने डिज़ाइन की तो मुझे वैसे ही बटरफ्लाइज आई थी, यार ये कहानी तो बननी चाहिए। तो एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि बन गई है, बड़े पर्दे पर आ रही है, तो वेरी हैप्पी। अच्छा, किसी फिल्म को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसी फिल्म जिसको आप रीमेक करना चाहें और अपने नए तरीके से आज की जेन एक्स के लिए आप जो मैसेज भी दे और हर फ्लेवर दे उस फिल्म का जो हम मिस करते हैं। मुझे लगता है हम हीरोइज्म में, आपसे नेक्स्ट का सवाल यही था कि क्या हम हीरोइज्म मिस कर रहे हैं अभी आज की फिल्मों में? मेरे से सवाल है? नहीं, अभी हमारे कैरेक्टर्स हमारे हीरो हैं, हम बिल्कुल हीरोइज्म मिक्स नहीं कर रहे। पहले क्या मिस नहीं कर रहे, पहले क्या होता था कि ऐसे हाथ फैलाना ही हीरो था क्या? अभी हमारे बीच में, सोसाइटी के बीच में एक बंदा है जो कमाल कर रहा है, जो वो कर रहा है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो हमारे लिए हीरो है। लाइक लापता लेडीज ऑल्सो, लापता वो जो लेडीज लड़की देखो, है उसमें वो कैसे अपना एजुकेशन का प्लानिंग कर रही करती है है, सर्कमस्टेंसेस में, वो हीरो है वो लड़की। वो पढ़ी लिखी लड़की है जिसका प्लान है, जिसका फ्यूचर प्लान है, उसको कुछ बनना है। तो हीरोइज्म हम लोग मिस नहीं करें, अभी हीरो की डेफिनेशन चेंज हुई है। हाँ, डेफिनेशन चेंज हुई है, तो वो बात इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए। अच्छा, प्रीति जी, क्या इस फिल्म के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं कि ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग आए देखें? आजकल स्पेशल प्राइसिंग भी है टिकट्स की जो आप रखते हैं पहले दिन के लिए, ताकि लोगों को उनकी जो जेब है वो ज़्यादा ढीली ना हो, लेकिन वो एक अच्छी फिल्म आके देखें। कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई इस फिल्म के लिए? एक्चुअली प्रोड्यूसर्स ने काम तो किया है काफ़ी, और प्रोड्यूसर्स काफ़ी डेडिकेटेड लगे हुए हैं इस चीज़ में कि हम मैक्सिमम लोगों तक फिल्म को पहुंचा सकें। तो मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही हैं, बुक माई शो में भी कुछ ऑफर्स प्लान हो रहे हैं, और लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है कि किस तरह से ईज आउट करके फिल्म को उनके पास तक पहुंचाया जा सके। तो हाँ, देयर आर स्ट्रैटेजीज वी आर वर्किंग ऑन, राइट, बिकॉज ही ऑल्सो नोज कपल ऑफ स्टफ अबाउट द स्ट्रैटेजी। तो yeah, we are working, right? हाँ, actually exactly, we are technicians. So but yeah, producers they are like really hands on, वो काफ़ी काम कर रहे हैं, और हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उनकी फिल्म मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, तो कर रही है टीम, काफ़ी काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, कोई एक ऐसा किरदार जो आपके भी बहुत क्लोज हो, आप उसको निभाना चाहते हैं, एनी बायोपिक और एनी किरदार जो आप निभाना चाहते हैं ऑन स्क्रीन? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं रियली निभाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे ना एक कॉमन मैन की कहानी हो। ये कहानियाँ बहुत है हमारे इर्द गिर्द, जो कि स्टार है वो छुपे हुए हैं और जो पर्दे पे अनसंग हीरोज यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं रही है। जैसे अभी मैंने फिल्म देखी कार्तिक आर्यन की जो फिल्म आई है अभी, चंदू चैंपियन। तो उसमें एक कैरेक्टर की बात है, खसाबा यादव। चंदू चैंपियन को हम नहीं जानते थे, लेकिन कबीर साहब लेके आए उसको, जानने लगे सब। खसाबा यादव की कहानी है उसमें, जिस पे मैंने बहुत काम किया था। तो अभी पता चला, मंजुले साहब से मिला था मैं, इनविटेशन लिए गया था प्रीमियर के लिए, तो मंजुले साहब ने उस पर फिल्म बनाई, बन गई है फिल्म वो। ऐसे बहुत सारे हमारे आजू बाजू में इर्द गिर्द हमारे ऐसे हीरो हैं जो कि अनसीन है, अभी तक वो पर्दे पे नहीं आए। उनमें किसी एक की कहानी मैं पर्दे पे लेके आना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिस शिद्दत से आप बोल रहे हैं, बहुत जल्दी वो कहानी पर्दे पे आएगी। सलीम भाई, व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट दिस मूवी? क्योंकि बहुत करीब है रिलीज डेट, बहुत एक अच्छी कहानी है, और एक वो कहानी है जो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट प्लस थ्रिल आपको देगी। जी। मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा, मेरे दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को और चैनल को बहुत प्यार करने वालों को, कि ये फिल्म है जो आपको बोलते हैं ना, फिल्म में 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो ये तीनों चीज़ आपको मिलेगी। ऐसा थ्रिल है, ऐसा एक्साइटमेंट है, ऐसा सस्पेंस है, आपको सरप्राइज़ कर देगा। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नियर बाय थिएटर्स में जाएँ और फिल्म को एंजॉय करें। थैंक यू। ये सेड इट ऑल क्या, हमारी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और ट्रेलर में जो दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही पर्सनल टच है फिल्म में। और आई थिंक ये पहली फीमेल सर्वाइवल फिल्म है जो फीमेल डायरेक्टर ने बनाई है, तो जो उसका ग्लांस है, जो उसकी ग्लेयर है, वो बहुत अलग है, उसका टेक बहुत अलग है, तो कुछ अलग दिखेगा आपको। चलिए, हम भी यही कहेंगे कि
इस फिल्म को जाके इसलिए देखिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। और जिस तरीके से सलीम भाई ने कहा है कि एक फिल्म के अंदर 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। इसके साथ साथ ऐसा थ्रिल भी है जो आपको कुर्सी से बांधे रखेगा, और जब आप कुर्सी से बंधे रखेंगे तो मुझे लगता है कि वो कहानी आप तक पहुंचेगी। तो आप चाहिए थिएटर्स में इस फिल्म को जाके एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना, यहाँ बने रहिए Part24 के साथ।